चार धाम पूरा कंप्लीट किया, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे देखिए 10 से 15 मिनट लगेगा बताने में, ठीक है ना। तो सुनेंगे, सुनने के बाद फिर चलेंगे। ये राम झूला, लक्ष्मण झूला, ऋषिकेश नाम सुन करके आप लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए तीर्थ स्थल पे। ये जो जगह में भगवान लोगों ने जो तपस्या किया है, कोई राम जी और कोई लक्ष्मण जी इन जगहों में ब्रिज बनाने के लिए नहीं आए थे। यहाँ पे सिर्फ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न यहाँ पे अपने मकसद से आए थे तपस्या करने के लिए। तो आप लोगों ने रामायण देखा होगा, रामायण में भगवान राम ने रावण का वध किया था और भगवान लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध किया था। इनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा तो कुल गुरु वशिष्ठ मुनि ने कहा था कि अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तपोभूमि जाए। इस जगह को, इस प्लेस को कहा जाता है तपोभूमि। इस तपोभूमि में आकर के चारों भाई अलग अलग दिशा में बैठ करके तपस्या किए। यहाँ से 4 किलोमीटर आगे मेन सिटी में भरत जी का मंदिर है, जहाँ पे भरत जी ने ऋषि मुनि के वेश में तपस्या किया। और यहाँ से जब हम वापसी करते हैं तो सामने वो घाट है, उस घाट का नाम है शत्रुघ्न घाट, जिस मंदिर को आदि बद्री नारायण के नाम से उस मंदिर को जाना जाता है। तो उस जगह में, उस प्लेस में शत्रुघ्न जी ने तपस्या किया था। और यहाँ से 4 किलोमीटर आगे पड़ता है लक्ष्मण झूला, जहाँ पे लक्ष्मण जी ने शेषावतार में तपस्या किया था। और यहाँ से 70 किलोमीटर आगे देवप्रयाग, जहाँ पे भगवान राम, जो 2 नदियों का संगम भी देखा होगा देवप्रयाग, आप लोग जब कल आए होंगे तो 2 नदियों का संगम देखा था ना, तो वहां पे जो है भगवान राम का मंदिर है। और जो 4 धाम कपाट खुलते हैं, तो उस कपाट खुलने से पहले यहाँ पे इन चारों मंदिरों में, चारों दिशाओं में पंचांग देखा जाता है कि मंदिर का शुभ मुहूर्त कौन सा है खोलने का। तो सबसे पहले जो अगर डोली उठती है तो वो भरत मंदिर से कहाँ जाती है, केदारनाथ को। और जो शत्रुघ्न मंदिर से डोली उठती है वो जाती है बद्रीनाथ को, ठीक है ना। और जो लक्ष्मण मंदिर से डोली उठता है वो गंगोत्री के लिए जाता है। और जो भगवान राम के मंदिर से डोली उठता है वो जाता है यमुनोत्री के लिए, ठीक है ना। तो ये जो राम झूला, लक्ष्मण झूला है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट के टाइम में बनाया गया था। ये जो ब्रिज का जो रियल नाम है, इसको बोलते हैं स्वामी शिवानंद झूला। स्वामी शिवानंद झूला इसलिए बोला जाता है कि जो स्वामी शिवानंद जी महाराज थे और रहने वाले तमिलनाडु के थे, MBBS डॉक्टर थे मलेशिया में। उन्होंने झूले के निर्माण में 51 लाख रुपीस दे करके डोनेशन इस ब्रिज का निर्माण करवाया था। 5 अप्रैल 1985 को जो है इसका निर्माण किया गया था और 1986 में ब्रिज बन करके तैयार हुआ था। इस ब्रिज की जो लंबाई है 650 फीट लंबा है और 7 फीट चौड़ा है। ऐसे ही सेम ब्रिज पड़ता है लक्ष्मण झूला। सूरजमल, नागरमल, झुंझुनू वाले कलकत्ता के रहने वाले थे लोग, अपने माता पिता को लेकर के यहाँ पे आए थे चारों धाम यात्रा करने के लिए। जो झूला रस्से का और लकड़ी का बना था 1985 में, वो झूला 1910 में 90 में वो ब्रिज टूट गया। उसमें 150 लोग पानी के अंदर में गिर गए थे और सूरजमल, नागरमल से ये हत्या देखी नहीं गई। सूरजमल, नागरमल ने बोला है माता पिता अपनी यात्रा को भंग करते हैं। उन्होंने अपनी यात्रा को भंग किया और ले जाकर के सच्चा धाम आश्रम में अपने माता पिता को ठहरा दिए। बोले हे माता पिता, हमारे पास इतना धन दौलत है, एक ब्रिज का निर्माण करवाते हैं। उन्होंने ब्रिज का निर्माण करवाने के लिए दोनों भाई वापस कलकत्ता चले गए। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज में सिल्वर कॉइन्स चलते थे। उन्होंने चांदी के सिक्के लेकर के यहाँ पे 72,000 चांदी के सिक्के लेकर के आए थे और नरेंद्र शाह नरेंद्र नगर के राजा थे। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ऑर्डर लेकर के 1927 में उस ब्रिज का निर्माण किया गया था और 1929 में वो ब्रिज बनकर के तैयार हुआ था। उस ब्रिज की जो लंबाई है 450 फीट लंबा है और 6 फीट चौड़ा है। वो छोटा है और ये बड़ा है। तो छोटा बड़ा होने के कारण से स्वामी शिवानंद जी ने अपना नाम हटा करके भगवान का नाम दे दिया इसको। बोले कि इसको राम झूला और उसको लक्ष्मण झूला के नाम से इसको जाना जाएगा, ठीक है ना। दूसरा चीज, सामने गंगा नदी है। इस गंगा नदी में 2 नदियों का संगम है। और जगह जो हम लोग संगम देखते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है ना प्रयागराज, इलाहाबाद में, पर यहाँ से 70 किलोमीटर आगे देवप्रयाग में जो संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। इसको बोलते हैं अद्भुत संगम। इस गंगा का जो रियल नाम है, इसको भागीरथी गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। तो गंगा का उद्गम स्थल कहाँ पे है? गलत। गंगा का उद्गम स्थल कहाँ पे है? गंगा का उद्गम स्थल जो है गौमुख, जहाँ पे भागीरथी ने बरसों तपस्या करके गंगा को धरती पर लाए थे। तो गंगा जी जो है गौ के मुख से निकली है। और माँ गंगोत्री का क्या है? माँ गंगे का मंदिर है। वहां सिर्फ मंदिर है। गंगा जी आप लोग देख रहे होंगे ना, पीछे से आ रही है। अगर गंगा का मंदिर अगर गंगोत्री में है तो गंगोत्री से निकलना चाहिए ना पानी। तो गंगोत्री से 16 किलोमीटर आगे चल के गौमुख है। वहां से भी 6 किलोमीटर आगे है गौमुख, पर गौमुख तक कोई नहीं जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उधर पहुंचते पहुंचते, ठीक है ना। तो गंगा जी जो है उस जगह से, उस स्थल से निकल के आती है, तो इसको गौमुख गंगा के भी नाम से इसको जाना जाता है। और ये जिस जगह हम लोग बैठे हैं, जिस मंदिर का आप लोगों ने दर्शन किया, ये अपने भारत का 2nd रामेश्वरम मंदिर है। फर्स्ट रामेश्वरम पड़ता है तमिलनाडु, दक्षिण भारत में। जिस मंदिर की स्थापना भगवान राम ने किया था,
और इस मंदिर की स्थापना 5 पांडवों ने किया था। 5 पांडव जो थे युद्ध से पहले, सबसे पहले अगर किसी ने यात्रा किया था तो पांडवों ने ही किया था यात्रा। तो आप लोग जब केदारनाथ गए होंगे, यमुनोत्री गंगोत्री करते हुए केदार पहुंचे होंगे, तो केदारनाथ प्रांगण में आप लोग जब मंदिर के अंदर प्रवेश किए होंगे तो सभी के नाम का नेम प्लेट लगा हुआ था, देखा आप लोगों ने? तो उसमें अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, धर्मराज, युधिष्ठिर और माता कुंती, ठीक है ना, अब वही द्रौपदी, ठीक है ना, और राधा कृष्ण और लक्ष्मी नारायण भी थे उसके अंदर में। और उन मूर्तियों में देखा होगा आपने, कुछ लगा हुआ था उनको, घी लगा था। तो आप लोगों ने लगाया घी? ले गए थे आप लोग? टच किया था? शिवलिंग को किया था टच? बराबर। तो शिवलिंग पे जो है घी इसलिए लगता है कि जब पांडव जब भगवान शिव का दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो सबसे पहले मैं छोटी सी बात बताता हूँ। आपने उत्तराखंड का कैपिटल मालूम होगा, देहरादून। वो देहरादून 2000 में उसको नाम दिया गया था देहरादून, ठीक है ना। उससे पहले उसको नाम जाना जाता द्रोण नगरी, क्योंकि पांडवों ने जो है वहां पे शिक्षा प्राप्त किया था। और द्रोण जी कौन थे? पांडवों के गुरु थे। तो पांडव जो थे सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर को छोड़ करके चारों भाई झूठ बोलते थे। अगर सिर्फ सिंगल उनको दर्शन करना होता धर्मराज युधिष्ठिर को, तो साक्षात भगवान शिव का दर्शन हो जाता उनको, इतने दिन भटकना नहीं पड़ता उनको। तो हिमालय में जो है पांडव जो है 9 दिन तक भ्रमण करते रहे, पर भगवान शिव का दर्शन नहीं मिला। और 10वें दिन जो दर्शन भी मिला तो वो एक पशु के रूप में मिला था उनको, ठीक है ना। तो पशु के रूप में कैसे दर्शन मिला था? क्योंकि भगवान शिव की जो असली जगह है वो बद्रीनाथ थी। तो नर नारायण ने भगवान से छल किया था कि आप इस द्वार पे खड़े रहिए और हम अंदर जाके देखते हैं कि कोई है या नहीं है इसके अंदर। अगर कोई होगा उसको बाहर निकाल देंगे और आप इसके अंदर छुप जाना। तो भगवान शिव वहां खड़े रहे। अब ये घुस गए सवेरे सवेरे मंदिर में। अब वहां जो है वो शाम होने लगी और दरवाजा खुला ही नहीं। भगवान बोले कि जो है, अब वो अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि अब जो है पांडव मेरे करीब पहुंचने वाले हैं। अब पांडव करीब पहुंचने वाले हैं और उनको मेरा दर्शन मिल जाएगा, तो मैं उनको दर्शन नहीं देना चाहता हूँ। तो वो दरवाजा खुला ही नहीं। वहीं से भगवान शिव जो है जाकर के गुप्त काशी में छुप गए। तो फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने बोला कि अब हमको अपना रास्ता चेंज करना है। क्यों चेंज करना है? क्योंकि भगवान शिव अभी तक इधर थे और अभी भगवान शिव गुप्त काशी चले गए हैं। तो बोले, अर्जुन बोले कि आपको कैसे पता लगता है और हमें नहीं पता लगता है? कि आपको पता लग जाता है कि अभी भगवान शिव यहाँ है, तो आप हमें लगता है गोल गोल घुमा रहे हो। बोले मैं आपको गोल नहीं घुमा रहा हूँ, चलो भगवान शिव वहीं मिलेंगे अब। तो बोले ठीक है चलिए। अब वो आगे आगे चलते चले गए। अब पहुंचे गुप्त काशी। अब देखे कि यहाँ गुप्त काशी आगे जी, अब कहाँ है शिव जी? तो बोले अब यहाँ नहीं मिलेंगे, अब थोड़ा और ऊपर चलिए। बोले कहाँ? बोले केदारनाथ चलिए। तो केदारनाथ पहुंचे वहां। अब वहां उन्होंने ये देखा कि नंदी के रूप में ढेर सारे नंदी। बोले यहाँ हिमालय में इतने सारे नंदी आए कहाँ से? तो वही धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि अपने पैरों को फैला करके खड़े हो जाओ। तो जब केदारनाथ गए होंगे तो आमने सामने 2 पर्वत देखा होगा मंदिर के बाजू में, जिन पर्वतों का नाम है मेरु और सुमेरु। उन दोनों पर्वतों के नाम है। उन पर्वतों पे भीम जो है बहुत ताकतवर थे, बहुत बल था उनके अंदर में। तो ऐसे पैरों को फैला करके खड़े हो गए। और जब पैरों को फैला के ऐसे खड़े हुए और चारों भाई लगे भगाने उनको। अब जब सब नंदी निकलने लगे उनके पैरों के नीचे से, अब भगवान शिव तो नहीं निकलते, तो भगवान शिव वहीं खड़े हो गए। भाग के वो भी आए थे पर वहीं आके खड़े हो गए। अब वहां खड़े हुए तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा यही भगवान शिव है, अब इन्हीं को पकड़ लो। बोले कि इन्हीं के जो है पशु के रूप में दर्शन होगा। तो इसको बोलते हैं तुम्बी। ये जो बैक साइड वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं तुम्बी। तो तुम्बी का दर्शन हुआ उनको। तो उन्होंने जब पकड़ा उनको तो ऐसे करके पूरा बाजू में कस लिया उनको। जब बाजू में कसे तो भगवान शिव को पीड़ा होने लगी, इस जगह में दर्द होने लगा। तो जब दर्द होने लगा तो भगवान शिव के वहीं से शरीर के 4 हिस्से हो गए। तो पहला हिस्सा जो है ये वाला हिस्सा पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में गए होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा, नेपाल में निकला जाकर के। दाहिने पैर का पूजा अमरनाथ में, बाएं पैर का पूजा मक्का मदीना में, उधर में दर्शन होता है। मक्का मदीना में जो शिवलिंग है वो दाहिने बाएं पैर का पूजा होता है, मुस्लिम लोग करते हैं, ठीक है ना। और जो ये बैक साइड का पीठ का दर्शन होता है वो केदारनाथ में। यही शरीर भगवान शिव के शरीर के 4 हिस्से हुए। तो पंच बद्री, पंच केदार, पंच प्रयाग, यानी 5 प्रयाग भी इधर ही है और 5 केदार भी यही है और 5 बद्री भी यही है, ठीक है ना। तो वहां पे जो है उन्होंने पशु के रूप में दर्शन किया।
तो भगवान शिव ने कहा कि जो भी व्यक्ति मेरे दर्शन को आएगा, तो 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे अद्भुत शिवलिंग माना गया है उसको। क्यों? क्योंकि जब हम उस पर जल डालते हैं, तो आपने जब इस मंदिर में गए होंगे तो देखा होगा जी, जब उस पर जल डालते हैं तो ऐसे करके सीधा होकर निकल जाता है। वहां जल डालते हो तो सीधे अंदर चला जाता है, कोई ऐसा रास्ता नहीं बना हुआ है। तो सिर्फ उसी जगह में, उसी प्लेस में भगवान शिव की पूरी परिक्रमा होती है। और जगह देखा कभी भगवान शिव की पूरी परिक्रमा करते हुए? तो जो भी व्यक्ति केदारनाथ की यात्रा करते हैं, वो देसी घी, गाय का शुद्ध गाय का घी लेके जाते हैं, और गंगा जल और लाल रंग का वस्त्र। जब हम नहाते हैं तो पूजा करने के समय वस्त्र पहनते हैं, तो वैसे ही उनको भी गंगा जल से जो है स्नान करा के, घी लगा करके उनको भी वस्त्र पहनाया जाता है। ठीक है ना? तो वही पशु के रूप में केदारनाथ में दर्शन किए वो लोग, और दर्शन करने के बाद जब नीचे आने लगे, तो यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर वशिष्ठ गुफा है, जिस गुफा में पांडवों ने विश्राम किया वापसी में। तो जब विश्राम किए, विश्राम करने के बाद अगली मॉर्निंग जब नीचे आए, तो इस गंगा में स्नान करते समय धर्मराज युधिष्ठिर को, तो जब पानी के अंदर घुसे तो उनके पैरों से टकराया, तो उन्होंने उस पानी के अंदर सर अंदर डाल के देखा, तो उन्होंने देखा ये तो शिवलिंग है। उन्होंने शिवलिंग को निकाल करके, और पांचों पांडवों ने यहाँ पे भगवान शिव की आराधना की वो लोग। और भगवान शिव की आराधना करने के बाद वो लोग यहाँ से कुरुक्षेत्र गए थे। कुरुक्षेत्र तो मालूम होगा, हरियाणा में पड़ता है। तो वहां पर पूरे युद्ध की तैयारी करी। पूरे युद्ध को समाप्त करने के बाद पांचों पांडवों का एक ही लक्ष्य था, मोक्ष पाने के लिए स्वर्ग जाना। तो पांचों पांडव फिर वापस इधर आए थे, और यहीं से वो लोग स्वर्ग जाने लगे थे। इसीलिए इस जगह को, इस प्लेस को पुराण काल में कहा जाता था स्वर्ग द्वार, और अभी इस जगह को कहा जाता है स्वर्ग आश्रम। यहाँ पे 300 आश्रम है, और 200 योगा मेडिटेशन का सेंटर है इस जगह में, क्योंकि योगा मेडिटेशन यहीं से शुरू हुआ है। ऋषि महायोगेश्वर का नाम सुने होंगे, जो है 84 कुटिया के नाम से फेमस है, जिसको बोलते हैं बीटल्स। ठीक है ना? बीटल्स जो थे वो उनकी कुटिया यहाँ से 3 किलोमीटर और आगे चल के। ठीक है ना? तो हम लोग चलेंगे गीता भवन। गीता भवन में लक्ष्मी नारायण का दर्शन करेंगे, और वहां पे है नाभि कमल का ट्री देखने के लिए। उसके बाद हम पहुंचेंगे परमार्थ निकेतन। ठीक है ना? और यहाँ का जो स्टोरी है, सामने बैक साइड जो है, आप लोग नीलकंठ पूछ रहे थे ना, नीलकंठ, तो इसी पर्वत के पीछे है भगवान शिव का मंदिर नीलकंठ। ठीक है ना? तो इनका स्टोरी मैं आपको गीता भवन में बताऊंगा आपको। ठीक है ना? हाँ सर, अभी तो चलने का है सर। अभी यहाँ की स्टोरी यहाँ की समाप्त हो गई। नहीं भैया, बीटल्स जो है ना, आज बुधवार है ना, आज बंद रहता है, बुधवार को बंद रहता है।